हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S4E क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो टुडे आई एम हेयर विद टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज, जिसमें हर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा। ये 5 क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाए हैं कि हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाए और आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें इन क्वेश्चन की। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी first question is, if x is less than y by 20%, then y is what percent more than x? So students, question is saying x जो है आपके पास, x जो है आपके पास और एक है आपके पास y। x जो है वो y से कितना परसेंट कम है? 20%। 20%। तो मैं अगर y को मानूंगा 100, तो x उससे कितना परसेंट कम है? 20%। तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 80। बात को समझना, y की वैल्यू 100 क्यों मानी? क्योंकि 100 में से ही परसेंटेज हमारी निकलती है और 20% हमें निकालना आसान पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू क्या ले ली? 100। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि y जो है वो x से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि है एक्चुअल में कितना ज्यादा है। ये वैल्यू में कितना ज्यादा है? 20। क्लियर? अब ये ज्यादा किस में से है? x में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए जिसकी निकालनी है उसको मैंने न्यूमरेटर में रख लिया। निकालनी किस में से है? x में से। तो x की वैल्यू कितनी है? 80। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, 21 से कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 1 जा 4 और ये कट जाएगा आपका 25 से। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस हिसाब से? 25%। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, एक इसका तरीका और आप लोग लगा सकते हैं, जो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, कन्वर्जन पढ़ाई थी, परसेंटेज की कन्वर्जन पढ़ाई थी मैंने आपको फ्रैक्शन में। तो 20% अगर मैं बोलूं तो 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे आता है ये? 20/100 करके। तो अब यहाँ पे इंक्रीज लेस है। तो जैसे यहाँ पे x लेस है y से कितना परसेंट है? 20%। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे कि y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है? 5। और कितना कम 5 में से? 1। 5 में से कितना कम? 1। तो x की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आएगी आपके पास? 4। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में लास्ट क्लास देख लेंगे परसेंटेज की। सो यहाँ से आगे अब देखो, अब आपने बताना है कि जो आपका y है वो x से कितना परसेंट ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट में वैल्यू कितनी ज्यादा है? 1। 1 किस पे ज्यादा है? 4 पे। 1/4 और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है हमें? 100 से। तो इस तरह से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25%। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जिसको बेसिक्स क्लियर है वो डायरेक्ट ये इससे भी कर सकता है, नहीं तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, वो इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू द सेकंड पैटर्न क्वेश्चन। So students, question number 2 is saying, in a village 30% of the population is literate and total population is 6600, and you have to find the number of illiterate population of the village. So students, ये आसान सा एक कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कोई भी वैल्यू अपने आप का कितना परसेंट होती है? 100%। ये मैं फर्स्ट क्लास से आपको पढ़ाते आ रहा हूँ। यहाँ पे मान लो हमने मान ली टोटल पॉपुलेशन मान ली कितनी? 100%। क्लियर? अब इसमें कुछ लिटरेट हैं और कुछ इलिटरेट हैं। लिटरेट की वैल्यू उसने दी हमें कितनी? 30%। तो टोटल 100 है, लिटरेट 30, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे? 70%। अब ये वैल्यू कौन सी दी है आपको? देखो, टोटल पॉपुलेशन दी है आपको 6600। तो टोटल पॉपुलेशन हमने क्या मानी है परसेंटेज में? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 6600। क्लियर? अब यहाँ पे लगाएंगे गोलगप्पा कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? गोलगप्पा। अब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नया है, तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके गोलगप्पा कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग यहाँ से जाके देख लेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। 1% की वैल्यू क्या आएगी बताइए? अगर 100 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 6600/100। क्लियर? अब हमें निकालनी किसकी है? देखो, इलिटरेट पॉपुलेशन पूछा है। इलिटरेट पॉपुलेशन है कितनी? 70%।
तो अगर 1 की वैल्यू हमारे पास है 1% की, तो इजीली 70% की कैलकुलेट हो सकती है। 66/100 मल्टीप्लाइड बाय 70। क्लियर? 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, कैरी 4, 7 6 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46, और ये वाला जीरो आएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? आराम से इसको अगर नहीं समझ आया होगा रिवाइंड करके देखना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, और ये आपके शॉर्टकट्स यही बनते हैं। जब आप किसी चीज को अच्छे लेवल पे एनालाइज करते हो तो आपके शॉर्टकट्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। इसको एक्स के तरीके से भी कर सकते थे आराम से, तो आप लोग खुद ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। So let us move to the next question. So here is your question number 3. It is saying a number is increased by 20% and then decreased by 10%. Find the net percentage change in the number. So students, ये concept मैंने करवाया हुआ है आपको बेसिक क्लास में, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो जाके देख लेना। ये केस होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। सक्सेसिव चेंज में क्या होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, पहले मान लो किसी वैल्यू पे कुछ परसेंट का चेंज आया, देन उसी वैल्यू पे फिर से चेंज आया, तो जो नेट चेंज होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मैंने एक फॉर्मूला आपको लिए करवाया हुआ है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। क्लियर? तो a यहाँ पे एक और आपने चीज याद रखनी होती है, पॉजिटिव लेनी है वैल्यू अगर क्या हो रहा हो इंक्रीज, नेगेटिव लेनी होती है आपने वैल्यू अगर क्या हो रहा हो डिक्रीज। क्लियर? तो यहाँ पे देखो a फर्स्ट वैल्यू इज इंक्रीजिंग, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से कैसे लिखूंगा इसको, प्लस का 20, देन डिक्रीज्ड है तो नेगेटिव का 10 प्लस a की वैल्यू 20 प्लस में, b की वैल्यू -10 में, डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 20 में से 10 गए 10 प्लस माइनस माइनस 2, तो क्या है आपका नेट 8। अब यहां से क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इंक्रीज में आएगा या डिक्रीज में। देखो एज इट इज इन पॉजिटिव। क्लियर? तो पॉजिटिव के केस में हम लोग क्या उठाते हैं, इंक्रीज, तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए क्या बन जाएगा, इंक्रीज। क्लियर? आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ आ गया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, here is your question number 4. In an election, there were two candidates. One of the candidates secured 40% of the total votes and is defeated by the other candidate by 298 votes. Find the total number of votes. So students, इस क्वेश्चन में बड़े सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं, तो आपको मैं पहले इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। उसने क्या कहा, दो कैंडिडेट्स के क्या हुए इलेक्शंस, तो मैं मान लेता हूँ एक कैंडिडेट था मेरे पास राम एंड सेकंड वन इज श्याम। क्लियर? अब एक कंडीशन एज्यूम करते हैं, मान लो टोटल वोट्स थे 100, ये मैं सिर्फ एक सिचुएशन एज्यूम कर रहा हूं, राम को मिले 40 वोट्स और श्याम को मिले 60 वोट्स, तो मैं क्या बोलूंगा, जीता कौन, श्याम। तो कितने वोट्स से जीता, क्या मैं ये बोलूंगा कि 40 वोट्स से जीता या ये बोलूंगा 60 वोट्स से जीता, नहीं, हम क्या बोलेंगे, उनका डिफरेंस की बात करेंगे। क्लियर? तो कितने वोट से यहां जीता होगा वो 20 से। इसी क्वेश्चन में अब ये तरीका आपने लगाना हुआ है, दो कैंडिडेट्स है, मान लो एक ए है सेकंड इज बी, ए ने स्कोर किए हैं कितने 40%, तो दूसरे ने कितने किए होंगे 60%। क्यों? क्योंकि बार बार आपको यही बात समझाई जा रही है, टोटल किसी भी चीज का कितना परसेंट होता है 100%। क्लियर? सो जिसने 40% वोट लिए हैं वो डिफीट हो गया है, वो हार गया है। देखो इससे हार गया होगा, ये परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा होगा 20% से, तो वोटों में एक्चुअल में कितने वोटों से हारा है वो 298 वोट से, तो 298 में यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं 20% की वैल्यू 298। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में वो इस परसेंट से हारा है और एग्जैक्ट वैल्यू में इससे हारा, तो ये वैल्यू टेक्निकली दोनों आपस में इक्वल हैं। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही है वो जाके प्लेलिस्ट में फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेगा, आराम से आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए 20% की वैल्यू आ गई, गोलगप्पा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 1% की वैल्यू 298 डिवाइडेड बाय 20। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने माने जाएंगे 100%। क्लियर? तो 100% की वैल्यू यहां से आराम से निकल सकती है, 100% की वैल्यू 298 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, 2 से इससे को काटोगे तो 2 1 2 4 2 8,
9 टू द 18, 1490 आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर? इन क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से x मान के भी हो सकते हैं, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, या फिर आप कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी करना इसी को कहते हैं, जब आप इस तरीके के शॉर्टकट्स वहां पे लगा दोगे। अब एक बात को समझना, पेपर में जब आप लोग बैठोगे तो आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट देखोगे 40% है तो दूसरे को 60 दिमाग में सोचोगे, 60% मिले होंगे तो डिफरेंस दिमाग में कैलकुलेट करोगे, 20% का डिफरेंस आया होगा, 20% को आप लोग एक स्टेप में इस तरह से लिखोगे। 20% की वैल्यू 298। अब बार बार यहां से ये लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 1% की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, 20, और अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100। एक स्टेप में आप लोग इसको कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Here is your question number 5 and this is last question as well. So question is, the population of a village decreases at a rate of 20% per annum if its population 2 years ago was 10,000। तो आपने बताना है कि इस टाइम उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो क्वेश्चन को आराम से समझना, वो ये कह रहा है कि किसी विलेज की पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हर साल कितने परसेंट से, 20% से। क्लियर? तो मान लो अगर आज उसकी जो पॉपुलेशन है वो 100% है, क्लियर, तो 100 पे 20% घटेगा तो नेक्स्ट ईयर में कितनी रह जाएगी, 80%। अब जो नेक्स्ट 20% घटेगा वो 80 से घटेगा, ना कि 100 से। यही आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का होता है। क्लियर? तो 80% का अगर आप 20% ऑफ 80 निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, वो आपका 16 निकाल आप आराम से सकते हो। 20% किसका निकालना हो अगर 80 का। क्लियर? ये कट गया, कितना आया पीछे, 16। तो इसमें से कितना घटेगा अब नेट, 16%, तो पीछे वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, 64%। क्लियर? एक तरीका आप ये लगा सकते हो। क्लियर? तो अब 2 साल में अगर किसी चीज पे 20% का डिक्रीज आता है तो लास्ट में जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है, 64%। इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट कैसे यूज हो सकता है, आप 64% निकाल लो जितनी उसकी इनिशियल पॉपुलेशन थी, यहाँ पे कितनी थी, 10,000, तो आप लोग सीधा 64% निकाल लीजिए 10,000 का, 64 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000। क्लियर? यस, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6400। क्लियर? इसमें आप एक और तरीका लगा सकते थे, कौन सा, सक्सेसिव का, क्योंकि सक्सेसिव का आपको अब मतलब समझ आ गया होना चाहिए कि सक्सेसिव का मतलब होता है जब सक्सेसिवली लगातार परसेंटेज पे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो। तो अगर आप इसमें लगाओगे तो डिक्रीज हो रहा है, दोनों वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव में, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 होता है आपके पास, नेगेटिव 20 प्लस का साइन माइनस 20 इंटू माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका नेट चेंज आ रहा है अभी, ये कितना बनेगा, माइनस 40, ये कितना बनेगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, नेगेटिव 36%। तो अब ये क्या कह रहा है, इससे हमारा ये पता चल रहा है कि जो उसमें डिक्रीज नेट आएगा वो 36% का आएगा। तो वी नो टोटल कितना परसेंट होता है कोई भी वैल्यू, 100%, उसमें से कितना कम हो रहा है, 36%, तो ये पीछे कितना बचा आपका, 64%। बस यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू ये आनी है, आपने 64% निकाल लेना है किसका, जो वैल्यू आपको दी गई होगी। इस तरह से सेम कंडीशन बनेगी, आपका राइट आंसर आ जाएगा 6400। क्लियर? तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। So thanks for watching students. So you can also follow me on my YouTube channel Success JK 247, जिसके ऊपर आपकी JK बैंक और क्लास 4th की प्रिपरेशन चल रही है। So thank you, thanks for watching। कट लाओ लास्ट वाला, देखो कितने मिनट दी बड़ी, वो 12